बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे FIA की उस इंक्वायरी के बारे में जो वजारत इत्तलात और उसके ज़ैली इदारों के खिलाफ ताज़ा तरीन ओपन हुई है, जिसमें प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वजारत इत्तलात, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान समेत दीगर ज़ैली इदारों में होने वाली भर्तियों, उनके तरीक़ाकार, एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के अपॉइंटमेंट, उनके तरीक़ाकार, वजारत इत्तलात, PID और उसके ज़ेरे तमाम होने वाले सेमिनार्स, तकरीबात और उनकी तरफ से स्पॉन्सर्स किए गए प्रोग्राम और उनके अखराजात की तहकीकात की जा रही हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि इस इंक्वायरी के नतीजे में इंफॉर्मेशन ग्रुप के 14 आला अफसरान बशमूल 2 साबिक वफाकी सेक्रेटरीज, 1 साबिक वफाकी वजीर, कुछ DG साहबान समेत 14 अफसर कैसे फंस सकते हैं। इस इंक्वायरी से कितने अफसरान की ग्रेड 21 में और ग्रेड 20 में होने वाली तरक्की का अमल किस तरह रुक सकता है, जबकि इस इंक्वायरी को इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान अपने खिलाफ साजिश क्यों समझ रहे हैं और इंफॉर्मेशन ग्रुप की बदतरीन पोस्टें कम करवाने और फिर इस ग्रुप को सिरे से खत्म करने के हवाले से तहरीक के पीछे कौन है, इस पे हम बात करेंगे। मजीद आज हम बात करेंगे कि इस इंक्वायरी के एडवर्टाइजिंग एजेंसियों और उनके मालिकान पे क्या असर पड़ेगा, क्या उनके खिलाफ इस पे कार्रवाई हो सकती है। इससे कबल अगर आपने सदाए सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली हर स्टोरी बरवकत मिल सके। बात करेंगे FIA के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद ताहिर तनवीर की तरफ से गुज़श्ता माह सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अकबर हुसैन दुरानी के नाम लिखे गए खत। इसमें इस इंक्वायरी के ज़ाब्ता शुरू करने के हवाले से उन्हें आगाह भी किया गया और उनसे रिकॉर्ड मांगा गया है। इस इंक्वायरी की तफसीलात में जाने से पहले आपके नॉलेज में एक बात ये लूं कि इस हवाले से वजारत इत्तलात के अफसरान ये समझते हैं कि ये इंक्वायरी कुछ अंदर के लोगों ने और इंफॉर्मेशन के कुछ लोगों ने खुद ही शुरू करवाई है, जिसमें काफी सारी तफसीलात ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसको भिजवा दी गई है। जिसमें जो पहला सवाल है उनका कि वजारत इत्तलात ने मार्च 2019 में कितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसियां सिलेक्ट की है और उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। इस हवाले से कबल एडिशनल सेक्रेटरी ज़हूर बरलास इंक्वायरी कर चुके हैं, जिन्होंने इसमें होने वाली बेज़ाब्तियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भी दी थी, जिसके बाद साबिक मुशीरे वज़ीर आज़म फिरदौस आशिक अवान को इस्तीफा देना पड़ा और उस इंक्वायरी के नतीजे में उन्हें मुशीर के ओहदे से हटाया गया और उसके साथ ही दीगर अफसरान को भी उनके ओहदों से हटा दिया गया। इस इंक्वायरी में जो उसके मदरजात हैं उसके लास्ट पे वो भी आपको हम स्क्रीन पे मुलायजा करवाते हैं। ये कोई 13 सफ़हात की इंक्वायरी है, जिसमें उन्होंने पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के सिलेक्शन के तरीकाकार और फिर उससे किस तरह इनराफ किया गया उसकी कुछ वजाहत की गई है। उनका कहना था कि वजारत इत्तलात ने मार्च में कुल 6 एजेंसियां सिलेक्ट करनी थी, जबकि 10 एजेंसियां सिलेक्ट कर दी और बाद मजीद 2 एजेंसियां शामिल करके टोटल 12 कर दी गई, जो कि उनके मैंडेट के खिलाफ था। ये उनका पैरा 2 साबिक वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शफकत जली, ज़ैदा परवीन, 2 साबिक PIOs मियां जहांगीर और तैर खुशनूद, मौजूदा DG APP तारिक खान, डायरेक्टर जनरल एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग सोहेल अली खान और डिप्टी DG प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मुबशर तौकीर समेत सिलेक्शन कमेटी के कुल 10 अफराद के खिलाफ जाता है, जिसमें दीगर जूनियर अफसरान भी शामिल हैं। लेकिन इस हवाले से वजारत इत्तलात के अफसरान का मौक़िफ़ ये है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब वजारत इत्तलात ने टोटली पैनल ही ओपन कर दिया। वजारत इत्तलात ने एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के लिए ओपन कर दिया। अब टोटल 150 एजेंसियां जो हैं वजारत इत्तलात के पैनल पे हैं और इसमें कोई बेज़ाब्तगी इसे नहीं कहते। इसके हवाले से जो सेक्रेटरी इत्तलात होता है वो कंपिटेंट होता है कि वो कितनी एजेंसियां रखे, कितनी ना रखे, और सिलेक्शन कमेटी ने अलग अलग अपनी अपनी मार्किंग दी और अपने अपने नंबर दिए, जिसकी बेस पर जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां सिलेक्ट हुई उन्हें ही उनके पैनल पे लाया गया। लेकिन अब उसके बाद इसको मजीद ओपन किया गया और अब तमाम एजेंसियां जो PID के पैनल पे हैं वो वजारत इत्तलात के पैनल पे मौजूद है और मजमूई तौर पर 150 एजेंसियां ऐसी हैं जो वजारत इत्तलात के पैनल पर काम कर रही हैं। जबकि दूसरे पैरे में FIA के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वजारत इत्तलात से ये पूछा है कि तकरीबात और सेमिनार्स की तफसीलात दें जो उन्होंने 2019 के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर मुनक्कद किए और उनका एजेंडा क्या था और उन पर कितने अखराजात आए। इसमें एक बात रिकॉर्ड पे है कि 2019 के दौरान कोई बहुत तकरीबात या सेमिनार्स नहीं हुए। रवां साल 4-6 सेमिनार हुए हैं, लेकिन इस हवाले से वजारत इत्तलात के कुछ लोगों को कहना है कि कुछ लोगों ने
اس حوالے سے فرضی بل بنا کر پیمنٹس لی ہیں اور یہ ساری ڈیٹیل آلریڈی اس افسر کے پاس پہنچا دی گئی ہے. اس میں کچھ سینئر ایڈیٹرز، سینئر اینکرز، ان کی بورڈنگ لاجنگ کے حوالے سے جو ہوٹلز کے بل ہیں وہ بھی فرضی بل بھی پیش کیے گئے ہیں. اس بات سے پیمنٹس نکلوا کے مختلف لوگوں میں تقسیم کی گئی ہیں اور یہ تفصیلات بھی اور یہ اخراجات بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو پہنچا دیے گئے ہیں. لاسٹ پیرا ان کا ہے جو بھرتیوں کے حوالے سے کہ اس عرصے میں ان اداروں میں کتنی بھرتی ہوئی ہیں. تو اس میں بھی ایک انکوائری ہوئی تھی اکتوبر 2019 میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے بھرتی ہونے کی، اور یہ انکوائری کی تھی موجودہ پی آئی او اس وقت کی وزیر اعظم کی پریس سیکرٹری شاہدہ شاہد اور ایم ڈی اے پی پی طارق خان نے، اور یہ انکوائری کا حکم دیا تھا سابق مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان نے اور سیکرٹری اطلاعات میڈم زیدہ پروین نے. اس میں انہیں یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ 10 دنوں کے اندر اس کی انکوائری کر کے تمام اپنی فائنڈنگز دیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ انکوائری بروقت کمپلیٹ نہیں ہو سکی اور اس کے کافی عرصے بعد موجودہ سیکرٹری اطلاعات کے دور میں اس انکوائری کی رپورٹ میڈم شاہدہ شاہد اور طارق خان نے انہیں دی، جس کے بعد پی آئی ڈی میں بھرتی ہونے والے کل 75 ملازمین جو ڈیلی ویجز پہ بھرتی کیے گئے تھے ان کو بھی فارغ کر دیا گیا فوری طور پر. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 2019 میں سوشل میڈیا سیل میں کنٹریکٹ پہ بھرتی کیا گیا اور انہیں بھی اس انکوائری کے پہلے ہی فارغ کر دیا گیا فنڈز نہ ہونے کی بنیاد پر. یہ ساری ڈیٹیل بھی انفارمیشن گروپ کے افسران کو کہ یہ ساری ڈیٹیل آلریڈی ہی اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو فراہم کی گئی ہے، جس کے بعد یہ سوال، حالانکہ یہ سارے ایشوز اس عرصے میں سیٹل ہو چکے ہیں، اس میں کوئی بڑی بے ضابطگی اس طرح نہیں ہوئی. بھرتیوں کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بھرتیوں میں بھی معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہ جیسے ہی اعلیٰ حکام کے نوٹس میں آیا تو کسی کو بھی تنخواہ نہیں دی گئی، انہیں فوری طور پر فارغ کر دیا گیا ہے. اور جبکہ دوسری طرف سوشل میڈیا سیل کی طرف تو یہ وزارت اطلاعات پر جو سیاسی حکومتیں ہیں چاہے نون کی ہو یا موجودہ پی ٹی آئی کی، انہوں نے اپنے کیونکہ وزارت اطلاعات کے افسر دوسرے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے سوشل میڈیا سیل مسلم لیگ نون نے کھولا. حالانکہ وزارت اطلاعات کا سائبر ونگ موجود ہے، اس کی موجودگی میں کسی سوشل میڈیا سیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ ونگ جو ہے اوورال پورے پاکستان اور دنیا بھر سے جو خبریں آتی ہیں ان کو مانیٹر کرتا ہے اور وہ ان پہ اپنی ان پٹ سیکرٹری اطلاعات، وزیر اطلاعات اور جو دیگر حکام ہیں ان تک پہنچاتا ہے. اس کے ساتھ اب جو سونے پہ سہاگا ہے موجودہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے نیا ڈیجیٹل ونگ کھول دیا ہے اور اس ونگ سے یہ ہے کہ یہ ڈپلیکیشن آف جاب ہے. سائبر ونگ کی موجودگی میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جو اس میں بھرتی ہوئی ہیں اس میں ایک انفارمیشن گروپ کے افسر کی بیوی کو بھرتی کیا گیا. دیگر جو بھرتی ہوئی ہیں یہ آگے چل کے جب نئی حکومت آئے گی تو پھر اس پہ انکوائری کھلے گی اور اس میں یہ افسر پھر پھنسیں گے، جیسا کہ اب ان کے خلاف یہ انکوائری چل رہی ہے اور اب انہیں اس انکوائری کے حوالے سے ایف آئی اے اور دیگر انویسٹیگیٹنگ ادارے انہیں مطمئن کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ پی سی پی میں کافی بھرتی ہوئی تھی 2019 اور 18 میں، ان کو بھی جیسے مشیر اطلاعات فارغ ہوئی تو ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. اس کے ساتھ پی ٹی وی میں 15-20 ریڈیو پاکستان میں جو 2019 کے دوران لوگ بھرتی کیے گئے تھے ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. اب یہ انکوائری دوبارہ انیشیٹ کی گئی ہے. اس کو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انکوائری اسپیشلی اس لیے شروع کرائی گئی ہے کہ اس سے انفارمیشن گروپ کے 2 افسران جن کو انڈائریکٹ اس انکوائری میں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، وہ گریڈ 20 سے 21 میں ان کی ترقی ہے وہ ڈیو ہے. اسی طرح گریڈ 19 کے کچھ افسروں کی جن کی 19 سے 20 میں ترقی ڈیو ہے. اس سے انکوائری کی بیس پر کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کچھ افسران کے بغور یہ پروموشنز یہ رکوائی جائیں. اور اس کے علاوہ جو باقی افسران ہیں، جہاں تک سابق سیکرٹری زیدہ پروین، وہ تو جنوری 2020 سے اب تک او ایس ڈی ہیں گزشتہ 8 مہینے سے، اور ان کے پاس کوئی پوسٹنگ نہیں ہے. انہوں نے بھرتیوں کی بروقت انکوائری سٹارٹ کرا دی تھی جس کی وجہ سے اس سے بڑی ذمہ ہو سکتی ہیں. جبکہ دوسری طرف مسلسل کمپین چل رہی ہے انفارمیشن گروپ کے افسران کے خلاف کہ انفارمیشن گروپ کے افسران بہت نکمے ہیں، اپنا کام نہیں کرتے، نہ یہاں پاکستان میں کام کرتے ہیں نہ بیرون ملک پاکستان کے امیج کے لیے کام کرتے ہیں. اس حوالے سے کچھ حلقے اس کی پوسٹیں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کل وزارت اطلاعات میں ایڈیشنل سیکرٹری کے اپوائنٹمنٹ پر خاصی بحث چل رہی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ بین الصوبائی رابطہ وزارت ہے، اس کی ایک ایڈیشنل سیکرٹری
आमना इमरान जो कि डीएमजी के अफसर हैं, उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी लाया जा रहा है। इस हवाले से इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरों में बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है। मजीद ये जॉइंट सेक्रेटरी जो कि इंफॉर्मेशन ग्रुप की हैं, समीना फजील, उन्हें भी हटाने के लिए बातचीत हो रही है। और इसके साथ साथ प्रेस सेक्रेटरी पीएम, उसकी पोस्ट खाली है ग्रेड 21 की, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत इत्तलात की खाली है। उस पर इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान ये चाहते हैं इंफॉर्मेशन ग्रुप से अफसर आए, बाहर से ना आए, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को इंफॉर्मेशन ग्रुप से बेहतर कोई नहीं चला सकता, उनका ये दावा है। जबकि दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन ग्रुप के हवाले से काफी बड़ी कैंपेन चल रही है, जो पीएम तक भी ये बातें पहुंचाई गई हैं कि इंफॉर्मेशन ग्रुप बिल्कुल निकम्मा फारग ग्रुप है, और ये मुसलसल कैंपेन चल रही है। और इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान इससे अपने खिलाफ बड़ी साजिश समझ रहे हैं। यहां तक बातें हो रही हैं कि इस ग्रुप को बतदरीज इसकी पोस्टें कम करके इसे खत्म कर दिया जाए। और इससे, लेकिन इस पे इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान भी ये समझते हैं, और बतौर जर्नलिस्ट मैं भी ये समझता हूं कि इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरों से ज्यादा मीडिया और मीडिया रिलेटेड इश्यूज को कोई भी नहीं समझता, और उनके पास इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस के साथ साथ उनका अपना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और उनकी नॉलेज है, लोगों से पीआर है, जर्नलिस्टों को भी वो बेहतर समझते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ भी वो बेहतर तरीके से अखबारात में मीडिया में छपवा सकते हैं, चलवा सकते हैं, और हुकूमत के हवाले से जो हुकूमत के खिलाफ चीजें आ रही हैं उस पर हुकूमती जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं। तो आखिर में हम बात करते हैं इस इंक्वायरी के नतीजे में एडवर्टाइजिंग एजेंसियां वो किस हद तक मुतासर हो सकती है। मेरा ख्याल है उन्हें कोई इससे बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुज़श्ता 72 साल में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का जो सिलेक्शन की जो प्रैक्टिस है वो इससे मिलती जुलती ही आ रही है। अब इस इंक्वायरी के हवाले से वजारत इत्तलात और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और दीगर इदारों से इंफॉर्मेशन और डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। FIA इस सारा डाटा और डॉक्यूमेंट्स अपने पास कब्जे में ले रही है, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि उनकी तहकीकात इस पे हतमी तौर पे क्या कहती हैं और ये मामला किस साइड पे जाता है। इंक्वायरी के अंदर जो वजारत इत्तलात का वीक पॉइंट जो मुझे नजर आता है वो सबसे बड़ा, जो बगैर जस्टिफिकेशन के कुछ भर्तियां हैं लेकिन उन्हें सेटल उन्होंने कर लिया बाद में, उसमें कुछ अफसरान मुतासर हो सकते हैं। उसके साथ जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के तरीकाकार के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से, उसमें मेरे ख्याल में कोई अफसर मुतासर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर उसकी उन्होंने इन डिटेल इंक्वायरी की कि जो बिल्स तकरीबात के हवाले से, सेमिनारों के हवाले से जो बिल AGPR से क्लियर कराए गए, क्या वो फंक्शन वाकई हुए हैं या नहीं, उन फर्जी बिलों पे मुतलका रेलेवेंट अफसर फंस सकते हैं। एडिटर्स और जो सीनियर एंकर्स के नाम पे जो बुकिंग होटलों में हुई और उनके एंटरटेनमेंट के हवाले से जो बिल्स हैं वो भी बहुत सारे अफसरों के गले का फंदा बन सकते हैं। इस हवाले से वजारत इत्तलात और कुछ अफसरान का ये कहना है कि ये चीजें वो हैं जो उनका वीक पॉइंट है। बाकी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो इंक्वायरी है वजीर आजम के नोटिस में है, सारा मामला उनके नोटिस में है। अगर उसमें कोई बड़ी चीज होती तो अब तक काफी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज और मजीद उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है, और इसकी इंक्वायरी जब हतमी तौर पर ये सामने आती है तो कितने अफसरान इसमें मुतासर होते हैं या इससे भी क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।